घर का सपना, अच्छे कपड़ों का सपना, देश विदेश का सपना, टारगेट का सपना, सारे तो अधूरे हैं, है ना। पड़ोसी के पास सब कुछ है, उसके घर में कार भी है, इधर वाले पड़ोसियों को देखते होंगे, इनके पास रिकग्निशन भी है, कोई गोल्ड बन गया, कोई टोपाज बन गया, कोई एमराल्ड बन गया। तो दूसरों को देख करके लगता है कि सबके पास सब कुछ है, बस हमारे पास ही कुछ नहीं है। ऐसे कितने लोगों को लगता है कि सबके पास सब कुछ है लेकिन हम पे ही नहीं है कुछ भी, है ना। हम ही इस मामले में पीछे रह गए। भगवान ने भी कहाँ पर नज़रें फेर ली और जो कुछ भी था बचा कुचा भी नहीं दिया। तो अच्छा, फ़ोन के चक्कर में पड़ेंगे ना, तो या तो पहले पूरी रिकॉर्डिंग कर लो, डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। लाइट मत जलाया करो रिकॉर्डिंग करने में, या तो गलती से, तो लाइट डिस्टर्ब करती है। सारे ही हैं, ऐ पूछो कौन नहीं चला रहा। तो उसमें क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा थोड़ा सा, है ना, कि लाइट जलती है, आंखों में पड़ती है, और कोई बात नहीं है। रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग तो इसलिए बड़ी वाली चल रही है। हमें लगता है कि सब कुछ है, सबके पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास ही नहीं है। और सबको अपने जीवन में अभाव दिखाई देता है, कमियां दिखाई देती हैं नहीं दिखाई देती हैं। कितने लोग लगता है कि मेरे जीवन में अभाव तो है, कमियां तो हैं, है कि नहीं। मेरे को लगता है, आपके में नहीं है, कोई अभाव नहीं, कोई कमियां नहीं है, हाँ। अभाव कमियां, है ना, है कि नहीं है, बहुत सारा है। तो दोनों पहलू रहते हैं समझने के। सब पहलू ये रहते हैं कि अगर गड्ढा है तो बरसात अगर होगी तो सबसे पहले उधर ही आगे भरेगा। पहले से ऊंचे टीले पे हो तो बूंद ना टेकेगा, है ना। तो परमात्मा का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि बरसात होगी, जब भी देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, उधर ही टिकेगा। दूसरी बात एक और भी, अभाव क्यों दिखाई देता है, उसके पीछे कारण होता है। अभाव इसलिए दिखाई देता है, कमियां इसलिए दिखाई देती हैं कि जो हमारे पास नहीं है, हम उन्हीं की लिस्ट बनाते हैं, उन्हीं के बारे में रात दिन गिनती करते हैं, चिंता करते हैं कि हमारे पास में ये नहीं है, घर नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, विदेश विदेश यात्रा नहीं है, और मतलब जो भी आपको लगता है, सोना चांदी नहीं है, उतना कैश नहीं है, प्लाट नहीं है, मतलब बड़ा घर नहीं है, खेत 100 बीघा नहीं है, मतलब जो आपको लगता है कि सब कुछ, रिकग्निशन नहीं है, बड़ी टीम नहीं है, और प्यारी लेग में दमदार लीडर नहीं है, जो भी लगता है। तो ये सब चीज़ें लगती हैं, तो क्योंकि हम इन्हीं की लिस्ट बनाते हैं, जो नहीं है उसी की तो लिस्ट बनाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ऐसी लिस्ट बनाई है कि क्या क्या हमारे पास है, जो हमारे पास है, हमने कभी भी उसके बारे में ना सोचा, ना किसी ने सोचने के लिए प्रेरित किया, सोचने के लिए प्रेरित भी नहीं किया। जो हमारे पास है, अगर उसके बारे में भी लिस्ट बनाना शुरू करें तो हमें एहसास होगा कि हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ हैं। हम सोचना शुरू करें कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए, है ना, जो संतों की भूमि है, जो ऐसी भूमि है जहाँ वीर महापुरुष पैदा हुए, जो ऐसी भूमि है जहाँ से पूरे दुनिया को दिशा दिखाई गई, और जो संस्कारों से ओतप्रोत है, ऐसी भूमि में जन्म लेने का मौका मिला, है ना। जिस घर में, जिस परिवार में जन्म लेने का मौका मिला, जिस पेरेंट्स का प्यार मिला, जो परिवार मिला, क्या वो परिवार सबके पास होगा क्या। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अनाथ होते हैं, लाखों, मालूम है आपको। सबके पास, सबके सर पे हाथ नहीं होता माँ बाप के प्यार का, सब पे पिता का नाम नहीं है, कईयों को मालूम ही नहीं उनके पिता भी कोई है कि नहीं है। घर में परिवार, भाई बहनों का प्यार, घर में बच्चों का प्यार, इसके अलावा 2 वक्त की रोजी रोटी मिलती है, लेकिन सबके पास नहीं है, मालूम है आपको। सबके पास बदन ढकने का कपड़ा भी नहीं है इस देश में, हमारे ही भारत देश में। हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात नहीं करते, अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो बहुत लोग गरीब हैं, है ना, वहाँ पर सबको खाना और सबको कपड़े नसीब नहीं हैं। लेकिन हम अपने ही कंट्रियों की बात करते हैं, हमारे देश में भी लाखों लोग ऐसे हैं जो हर रोज़ भूखे सोते हैं। जब आपका यहाँ बुफे लगा और इसमें से कुछ खाना बचा होगा कि नहीं बचा होगा, तो होटल स्टाफ तो खा नहीं सकता, तो वो उस खाने को फेंका नहीं जाता, खाने की परमिशन नहीं है, वो कलेक्ट होकर के वो खाना फिर एक NGO के द्वारा ऐसे बच्चे जिनको खाना नहीं मिला वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो ऐसे हमारे घर में खाना टाइम से मिलता है कि नहीं मिलता है, छत है कि नहीं हमारे पास, कच्ची सही, छोटी सही, कच्ची सही, है कि नहीं, सर ढकने के लिए, कपड़ा है कि नहीं, तन ढकने के लिए,
परिवार है कि नहीं है? स्वस्थ शरीर है कि नहीं? हाथ पैर है कि नहीं? स्वस्थ दिमाग भी है, मन भी है कि नहीं? सोचने की समझने की सद्बुद्धि है कि नहीं? अरे बताओ ना, पढ़ने का लिखने का मौका मिला कि नहीं? मैं 2 क्लास 4 क्लास 6 क्लास कुछ तो पढ़ने का मौका मिला। और शाम को खाना मिलेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी जानकारी तो हमको है कि नहीं? बिल्कुल है। लेकिन यही नहीं, और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में हमारे पास मौजूद हैं और वो दुनिया में लोगों के पास नहीं है। उनको बारे में काउंट करना शुरू करते हैं, फिर देखते हैं हमारे जीवन में जो भी अभाव है, कमियां हैं। तो हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं तो उस परिवार में कभी माँ बाप को हम दोष नहीं देते। दुनिया के किसी भी बच्चों से पूछोगे कि आपके माँ बाप कैसे हैं तो वो क्या बताता है? दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप हैं मेरे। हर कोई यही बोलता है। क्या बोलता है? दुनिया। तो क्या दुनिया के सबसे अच्छे हैं? लेकिन उसकी नज़रों में दुनिया के सबसे अच्छे हैं, है ना? किसकी नज़रों में? उन बच्चों की नज़रों में दुनिया के सबसे अच्छे हैं। वहाँ लाड़ मिला, प्यार मिला, केयर मिली, है ना, सब कुछ मिला, है ना, समझ रहे? तो फिर वहाँ पर कोई कमी होती है, जैसे आपका गाँव में जन्म हुआ, वहाँ शिक्षा का अभाव है, वहाँ साधनों का अभाव है, वहाँ पर समृद्धि का अभाव है कि नहीं? कमियाँ हैं कि नहीं? लेकिन क्या हम दोष देते हैं माँ को, पिता को? नहीं, दोष नहीं देते। हम क्या करते हैं? जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। क्या? जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। कोई बात नहीं माँ, इस घर में लाल आ गया है, मैं आ गया हूं, समृद्धि की बात आएगी, कोई कमियों की बात आएगी, मैं पूरा करूंगा, है ना, एजुकेशन की बात आएगी, साधनों की बात आएगी, मैं पूरा करूंगा। और आप जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेकिन दोष नहीं देते। बोलो हाँ कि ना? ऐसे ही, ठीक ऐसे ही हमने अब इस परिवार में जन्म ले लिया, सेफ सॉफ्ट रूपी परिवार में जन्म ले लिया, इस टीम में जन्म ले लिया, और ये टीम भी बहुत दमदार है, इस टीम के मुखिया बहुत दमदार हैं। और कोई छोटी मोटी कमी भी है। कमी इस बात की हो सकती है कि लोग ज़्यादा टारगेट क्वालिफाई नहीं करते, ज़्यादा स्टार परफॉर्मर नहीं बनते, ज़्यादा कोई लंदन घूम के नहीं आया, ज़्यादा प्रीमियम कार अचीवर्स नहीं है, ज़्यादा ये नहीं है, ज़्यादा वो भी नहीं। तो क्या फ़र्क पड़ता है? जिस परिवार में हम आए, जिस टीम में हम आए, वहाँ पर अब हमारा जन्म हो गया है। किसका जन्म हो गया है? अब आज से पहले कोई होते होंगे नहीं होते होंगे अलग बात है, अब होंगे, क्योंकि मैं आ गया हूं। क्या? मैं आ गया हूं, अब होंगे। टारगेट भी होंगे, स्टार परफॉर्मर भी बनेंगे, देश विदेश की यात्राएं भी होंगी, कार भी आएगी, सेल्स भी आएंगी, रिकॉग्निशंस भी बनेंगी। जिस तरह हम परिवार को स्वीकार कर लेते हैं, अपने परिवार को, फैमिली को स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे ही ठीक हम अपने बिजनेस का ये परिवार है, बिजनेस फैमिली है, इसको भी हम अपनी अपलाइन को, अपनी टीम को, अपने मुखिया को जैसे हम स्वीकार कर लेते हैं तो वहाँ पर परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं, दिक्कतें सब खत्म हो जाती हैं, झगड़े सब खत्म हो जाते हैं। और हमें ब्लेस फील करना चाहिए जिस तरह हम परिवार में हैं, जो भी हैं, ऊपर वाले परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने हमें स्वस्थ शरीर दिया, स्वस्थ मन दिया, और परिवार दिया, घर दिया, सब कुछ दिया, और जो नहीं दिया उसको हासिल करने की शक्ति दी, उसको हासिल करने के लिए समझ दी, और उसको हासिल करने के लिए सेफ सॉफ्ट रूपी बिजनेस भी हमको दे दिया, है ना। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऊपर वाले का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का सपना है, जो हमारे पास है वो सबके पास नहीं है ना। तो हमें परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कितने लोग मानते हैं नहीं हम एहसानमंद हैं और हमारे पास बहुत कुछ है, परमात्मा का, परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो शुक्रिया अदा करने के लिए हम हर रोज हमारे मन में वो भाव रहेगा शुक्रिया अदा करने का। तो क्या होगा? एक दिन में 86,400 सेकंड मिलते हैं आपको, लेकिन इसमें से कितने सेकंड आप निकाल पाते हैं उस परमात्मा का, उस सुप्रीम पावर का धन्यवाद करने के लिए? धन्यवाद, ये हाई फ्रीक्वेंसी शब्द ईश्वर का और इस यूनिवर्स का वो प्रिय शब्द है जिसका हर दिन इस्तेमाल आपके जीवन की नकारात्मक एनर्जी को सकारात्मक एनर्जी में बदलकर आपके जीवन की खुशियों को कई गुना बढ़ा देता है, अवसरों के नए दरवाजे खोलता है, और जिन चीज़ों के लिए आप धन्यवाद करते हैं वो चीज़ें आपके जीवन में बढ़ने लगती हैं। चलिए एक गहरी सांस लेते हुए शुरू करते हैं। मैं आज के इस शुभ दिन के लिए उस ईश्वर का और इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सूर्य के प्रकाश का जो इस धरती को जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद माता पिता का जिन्होंने मुझे ये अनमोल जीवन दिया है। धन्यवाद परिवार के हर सदस्य का। काउंट करना शुरू करेंगे धन्यवाद देने के लिए, तो क्या होगा? हमारा पूरा शरीर
एक एक ऐसी फ्रिक्वेंसी पर रहेगा जो फ्रिक्वेंसी परमात्मा से कनेक्ट होने की फ्रिक्वेंसी होती है ना, डिवाइन ऊर्जा से कनेक्ट होने की फ्रिक्वेंसी होती है। तो हमारा शरीर, अगर हम चाहते हैं कि हम परमात्मा की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाए, तो वो ऊर्जा को क्या करना है, अपने अंदर से ग्रेटफुल होने की, कृतज्ञता का भाव अंदर से जब पैदा होता है तो हम उतने ज़्यादा परमात्मा के या दिव्य शक्तियों के नज़दीक पहुँचते हैं। तो हमें हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे रोम रोम में ग्रेटफुल रहें हर चीज़ के लिए, अपलाइन के लिए, डाउनलाइन के लिए, परिवार के लिए, पेरेंट्स के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, भोजन के लिए, हर चीज़ के लिए जो हमारे पास मौजूद है। तो क्या होगा, हमें फिर कंप्लेंट को जो है होती है हमेशा दूसरों से, अपलाइन से, डाउनलाइन से, परिवार से, परिवारीजनों से, दूसरों से, वह ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, है ना। और हमें क्या होगा, हमारा शरीर हाई फ्रिक्वेंसी पर रहेगा हमेशा। हाई फ्रिक्वेंसी हमारे अंदर पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा, और हमारे संपर्क में जो लोग आएंगे वो भी पॉजिटिव होंगे, हील होंगे। तो हमें क्या करना है, हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, ग्रेटफुल रहना है। इसको बोलते हैं और हिंदी में एहसानमंद होना, है ना। क्या होना, बोलो क्या होना, एहसानमंद होना। छोटी छोटी चीज़ के लिए एहसानमंद होना, है ना। तो प्रकृति के लिए, ऊपर वाले के लिए, सब चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए जब एहसानमंद होते हैं तो हमारे जीवन में और खुशियाँ आती हैं। क्या आता है, और खुशियाँ आने की शुरुआत होती है, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। और इस तरह से इसको और ऐसे समझते हैं, जैसे मान के चलिए आपके दो मित्र हैं, है ना, दो मित्र हैं। पहला मित्र ऐसा है आपका कि जिसने आपके साथ में खूब लंबा आपका समय गुजरा, आपका कई सालों का पुराना आपका संबंध है, और एक दूसरे की ज़रूरत के समय पर आपकी मदद भी की उन्होंने, पैसे से, सेहत के लिए, दवाई से, और फिजिकली रूप से भी हर तरह से मदद की। लेकिन उसके एहसानमंद नहीं होते हैं, है ना। जैसे आपने भी उसकी काफ़ी सारी मदद की, तो आपने उसकी कई सारी मदद करने के बावजूद, पैसे से भी आपने उसकी मदद की पहले मित्र की, और उसके बावजूद भी वो क्या है, एहसानमंद नहीं होता। वो क्या करता है, अरे तुम्हारे जैसा दोस्त यार किसी को ना मिले, ऐसे बोलता है, हैं, क्या बोलता है, तुम्हारे जैसा दोस्त होने से तो नहीं होना ही बढ़िया है। और वो बोलता है तू यार दोस्त के नाम पे धब्बा है, अल्लाह अपना घर ताने जा रहा है, मीटर ताने जा रहा है, गाड़ी लाया जा रहा है, ये नहीं है कि 1 लाख एक की पेटी इधर भी दे दे। तो आपने बोला नहीं दी तो थी पिछली, अरे दी थी तो कौन सा एहसान कर दिया है, एहसान कौन सा कर दिया। तो फिर क्या लगेगा, नहीं एहसान की बात नहीं है, लेकिन तुमने तो वापस भी नहीं की। अरे वापस नहीं की तो क्या हो गया है, इसमें कौन सी आफत आ गई, अरे तुमसे मेरे पे आए, मेरे से कोई और ले गया। तो अभी उसको वो एहसानमंद नहीं होता, और आए दिन मतलब कंप्लेंट ही करता रहता है, अरे तुम इधर मेरी तरफ बात कर रहे हो, तुम्हारा तो चकाचक है, हमारा तो कुछ नहीं है। तो वो क्या है, जो भी आपने मदद की हर तरह से, उसके बावजूद भी वो एहसानमंद नहीं होता। एक मित्र ऐसा है। दूसरा आपका ऐसा है कि आपने पैसे से उसकी कभी मदद नहीं की, और कभी जरूरत में भी ऐसे काम नहीं आ पाए, लेकिन वो ऐसा है कि हर छोटी से छोटी चीज़ को भी कृतज्ञता के भाव के साथ लेता है। बोलता है कि आपके जैसा मित्र होना, आपके जैसा दोस्त होना परम सौभाग्य की बात है। मेरे बच्चों के लिए एक तो मैं था ही, परमात्मा ने दूसरा पिता के रूप में आपको भी दे दिया है, चाचा के रूप में, अंकल के रूप में, और ऐसा मित्र होना मतलब परम सौभाग्य की बात है। इससे और परमात्मा का कितना शुक्रिया अदा करूं कि भाई तुम्हारे जैसी धन दौलत मेरे पास बेशकीमती है, जिसकी वजह से मेरा सीना चौड़ा रहता है कि मेरा एक ऐसा दोस्त है इस पर आँख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ, मेरा ऐसा सच्चा साथी है। और तो वो ऐसे बात करता है, वो बोलता है कि भाई मैं परमात्मा का जितना शुक्रिया अदा कर सकूँ उतना ही कम है। तो वो उल्टा आपके लिए काम करने की कोशिश करता है, आपके काम आने की कोशिश करने की कोशिश करता है। तो अब ऐसे आपके दो मित्र हैं, एक पहला वाला, एक दूसरा वाला। तो अब आप ज़्यादा समय किसके साथ बिताना चाहोगे, पहले वाले के साथ कि दूसरे वाले के साथ? संबंध ज़्यादा किसके साथ बनाना चाहोगे, पहले वाले के साथ कि दूसरे वाले के साथ? क्या बोला आपने, पहला कि दूसरा? सारे लोग? दूसरे वाले कितने लोग, हाथ खड़ा करना। सारे दूसरे वाले हैं, वेरी गुड, ग्रेट। तो ऐसे आप लोग समझदार हैं सभी, तो आपने दूसरे वाले को चुना। लेकिन क्या ये जो ऊपर वाली परम पिता की शक्ति है, दिव्य शक्ति है, क्या ये हमारी बराबर भी समझदार नहीं होगी क्या? ऐसे पूछना चाह रहा हूँ, हमारे से कम है क्या है? तो हमसे भी ज़्यादा है, तो हम भी तो उसी के बच्चे हैं। तो अभी क्या होगा कि इसमें दो तरह के हैं, उसने सब कुछ दिया है ना, तो ह्यूमन बीइंग के रूप में हमें जन्म दिया, इस पृथ्वी पे भेजा,
स्वस्थ शरीर देके भेजा, लंग से लेके हार्ट से लेके पूरा शरीर अंदर से बाहर से स्वस्थ बना के भेजा, अच्छा घर परिवार चुन के दिया, अच्छा माहौल दिया, भोजन दिया, प्रकृति के प्राकृतिक वातावरण में, अच्छे वातावरण में जन्म लेने का मौका दिया और सब कुछ दिया। और हम कंप्लेंट नहीं करते रहते हैं, अरे क्या प्रभु जा पिक्चर देख ली, कुछ काम नहीं बना, जा देवी माँ आज से मैं तेरी पूजा नहीं करता। तो पिक्चर में देख के आ गया था, है ना। तो देवी माँ का त्रिशूल गिरेगा तब काम पूरा होगा, तब देवी को मानेगा, नहीं तो पूजा बंद उसकी। तो अभी क्या है कि एक तो ऐसा एहसान फरामोश है, सब कुछ दिया उसके बावजूद भी क्या करता है, कुछ मानता नहीं है। और एक है जिसके पास कम है लेकिन मानता ज़्यादा है ना, है तो कम लेकिन एहसानमंद बहुत ज़्यादा है। तो ऊपर वाली शक्ति किसके साथ ज़्यादा संबंध बनाना चाहेगी, हैं? तो हम कौन है, पहले वाले कि दूसरे वाले? अब हमें अपनी गिनती चेक करनी है अपने आप से कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूं, पहली वाली में कि दूसरी वाली में। क्योंकि वह शक्ति भी उसी के साथ ज्यादा प्रसन्न होगी, किसके साथ? जो एहसानमंद है, जो कृतज्ञ है, जो दिया उसके लिए तो थैंक यू बोलोगे तो क्या होगा, अगली बार बगैर मांगे ही दे देगी, है ना, बगैर बोले बगैर मांगे। तो वह शक्ति उसी के साथ और प्रसन्न होती है। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? तो हमें हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए एहसानमंद होना है, सभी के लिए, सही है? तो बढ़िया, आपके लिए तालियां हो जाएं, शाबाश, बहुत बढ़िया। ओ एक छोटी सी लाइनें हैं बुल्ले साहब बाबा की। फकीर बुल्ले शाह से जब किसी ने पूछा कि आप इतनी गरीबी में भी भगवान का शुक्रिया कैसे अदा करते हैं, तो बाबा बुल्ले शाह ने कहा, चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे तीखे, हीरे दा कोई मुल न जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे, जिन्ना दा ना जगदे कोई, ओ भी पुत्तर पलदे वेखे, उसकी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे वेखे, लोकी कहंदे दाल निगलदी, मैं तां पत्थर गलदे देखे, जिन्हां ने कदर न कीती रब दी, हथ खाली ओ मलदे देखे, कई पैरां तो नंगे फिरदे, सिर ते लब्बण छावां, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावां, कई पैरां तो नंगे फिरदे, सिर ते लब्बण छावां, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावां। तो ये था बाबा बुल्ले शाह जी का। तो हमने जिस परिवार में, जिस टीम में हमें जन्म मिला, जिस घर में, उसके लिए हमें क्या करना है, शुक्रिया अदा करना है, सही है? क्या समझ में आ रहा है? हाँ,